एक आदमी अजीब से टाउन में पहुंचता है। वहां पर जब वो ग्रेस से मिला तो प्रॉब्लम में आ गया। आज की हमारी मूवी यू टर्न इन 1997 की एक थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अलग अलग सिनारियोज और अलग अलग टर्न्स इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी तरीके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बॉबी एक सुनसान से रास्ते से ड्राइव कर रहा था। आगे दो अलग अलग रास्ते आए, उसे आगे का रास्ता पता नहीं था तो अलग ही रास्ते पर वो चला गया। आज बहुत ही हीट थी, जरा आगे गया तो उसका रेडिएटर फट जाता है। वैसे ही चलाते हुए वो एक गैराज तक आया। गैराज का मैकेनिक बहुत ही अजीब होता है। बॉबी उसे गाड़ी ठीक करने के लिए कहता है, पर वो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा था। बॉबी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। गाड़ी रिपेयर होने में 5-6 घंटे लगने वाले हैं। उसे कहता है सही से काम करना। मैकेनिक ने कहा ये सिर्फ गाड़ी है, इसमें इतना ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। बॉबी कहता है ये 64.5 मस्टैंग कन्वर्टिबल है, ये गाड़ी एक्सपेंसिव है। बॉबी ने कहा एक रीजन है, तुम तुम्हारी जगह हो और मैं मेरी जगह। मैकेनिक को इस पर गुस्सा आया था, पर वो कुछ भी करता नहीं। अब बॉबी को इसी टाउन में टाइम पास करना पड़ेगा। उसकी गाड़ी के ट्रंक में गन थी जो सही से छुपा देता है। चलते चलते वो टाउन में आया तो वहाँ एक ब्लाइंड मैन था। कहता है मेरे लिए जरा सोडा वाइकर कर दो। बॉबी ने उसे हेल्प की, तभी उसकी नजर ग्रेस पर पड़ी। ग्रेस उसे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। उसके हाथ में बहुत सारी चीजें थी। बॉबी उसके पास जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। ग्रेस कहती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं। कहता है मेरा नाम बॉबी है, अब तुम मुझे जान चुकी हो। ग्रेस चलते चलते रुक गई और कहा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बॉबी कहता है अगर नहीं होती तो इस तरह रुक नहीं जाती। ग्रेस भी गुस्सा होके अपने हाथ की सब चीजें उसे दे दी। वो कहती है कि तुम यहाँ के नहीं लगते। जो भी हुआ था ये सब बॉबी उसे बता देता है। इनकी बात चल रही थी तभी टाउन का शेरिफ इनके पास आया। बॉबी टाउन में न्यू है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये वो चेक कर रहा था। यहाँ पर शेरिफ और ग्रेस में कुछ ऑकवर्डनेस थी। शेरिफ के जाने के बाद ग्रेस बॉबी से पूछती है अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, जरा रिलैक्स कर सकते हो। बॉबी भी इसके लिए मान जाता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि बॉबी मायामी का है और वो लॉस एंजलिस जा रहा था। उसके हाथों में चोट लगी है। जब वो ग्रेस के यहाँ शावर ले रहा था तो हम देख सकते हैं कि उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी। वो एक बड़े ट्रबल में था और उसी से भाग रहा है। उसके पास बहुत सारे पैसे भी है। बॉबी बाहर आया तो ग्रेस कहती है मैं फॉर्चून बता सकती हूँ। बॉबी को पास बुलाती है। वो कहती है तुम्हें मुझे पेन दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ पाना है जिसके लिए तुम डिटरमाइंड हो। बॉबी ने कहा जो तुम चाहती हो वही मैं भी चाहता हूँ। वो उसे किस करने वाला था, वह ग्रेस वहां से उठकर चली गई। वो कर्टन्स लगा रही थी तो बॉबी को उसे सही से होल्ड करने के लिए कहती है। कर्टन्स बांधने के बाद ग्रेस ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। बॉबी उसके पास आया, उसे किस कर लेता है। ग्रेस फिर से उससे दूर हो जाती है। बॉबी इस बात से बहुत ही चिढ़ गया। कहता है मेरे साथ तुम गेम्स क्यों खेल रही हो। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती है। गुस्से में यहाँ से जा रहा था। ग्रेस कहती है मैं तुम्हें जान लेना चाहती थी। बॉबी को पता नहीं कि वो एक्चुअल में क्या चाहती है। बॉबी इन सब बातों से फ्रस्ट्रेटेड था। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए तभी इन्हें जेक पकड़ लेता है। जेक ग्रेस का हस्बैंड है। बॉबी को पता चला तो बहुत ही शॉक में था। उसने जेक को सॉरी कहा। कहता है कि मुझे पता ही नहीं था। बॉबी यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जेक को बहुत गुस्सा आया था। उसने पंच मारकर उसकी नाक तोड़ डाली। इसके बाद बॉबी वहां से निकल गया। इस डेजर्ट से वो अकेला ही चलता जा रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी लेकर जैक उसके पास आया। वो उसे लिफ्ट देता है। जेक ने बॉबी से पूछ लिया कि वो कहाँ से क्या करता है। जेक बॉबी से कहता है तुम थोड़े भी ऑनेस्ट नहीं हो, तुम में मुझे डार्कनेस दिखाई देता है। मेरी वाइफ भी बहुत ही अजीब है, उसे मार भी नहीं सकता, उसके बिना जी भी नहीं सकता, पर तुम उसे मार सकते हो। बॉबी इस बात से सरप्राइज्ड हो गया। जेक ने कहा कि उसके नाम पर $50,000 की पॉलिसी है। अगर तुमने उसे मार दिया तो सब कुछ पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम तो वैसे भी टाउन से गुजर रहे हो, तुम पर कोई भी शक भी नहीं लेगा। बॉबी कहता है मैंने बहुत सारी चीजें की है पर मैं मर्डरर नहीं हूँ। इस बात को उसने इग्नोर कर दिया। इसके बाद बॉबी टाउन में एक शॉप में आया। अचानक से कुछ गुंडे उस शॉप में घुस जाते हैं। उनके पास गन भी थी। रजिस्टर खाली करने के लिए कहते हैं। बॉबी के पास पैसों का बैग है, ये भी उससे छीन लेते हैं।
बॉबी ने रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था। यहाँ की शॉप ओनर लेडी भी बहुत ही डेंजरस थी। ये लोग यहाँ से जा रहे थे तो गन लेकर इन्हें शूट करती है। ये सब बुलेट्स बॉबी के बैग को भी लग गई। उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। उसके पास अपने वॉलेट में अब सिर्फ थोड़े ही पैसे थे। ये शॉप ओनर लेडी अब पुलिस को कॉल करने वाली थी। पुलिस को अगर पता चला कि बॉबी के पास इतने सारे पैसे थे तो ट्रबल में आ सकता है। ये शॉप ओनर लेडी उसे ब्लैकमेल करती है। बॉबी के पास बचे कुछ जो भी पैसे थे ये सब कुछ उसे देने पड़े। बॉबी जल्दी से फिर घर आ जाया। उसे जल्द से जल्द इस टाउन से निकलना था। उसने देखा तो मैकेनिक ने उसकी गाड़ी का पूरा इंजन निकाल लिया था। वो कहता है तुम्हारी गाड़ी में और भी फॉल्ट्स थे, ये सब मैं रिपेयर कर रहा हूँ। इस काम में अब और भी ज्यादा पैसे लगेंगे। बॉबी चिढ़ गया। वो कहता है मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा काम करने के लिए नहीं कहा था। मैकेनिक मानने नहीं वाला। बॉबी के पास देने के लिए पैसे भी नहीं तो मैकेनिक उसे धमकाने लग जाता है। बॉबी ने अपनी एक्सपेंसिव वॉच उसे दी और मैकेनिक इस पर बिलीव नहीं करता। बॉबी कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। बॉबी के पास अब कुछ भी पैसे नहीं थे। उसने अपने अलग अलग फ्रेंड्स को कॉल लगाया, पैसों के लिए पूछा, पर कोई भी उसे हेल्प नहीं करता क्योंकि सबके पैसे लेकर वो भाग चुका था। उसकी ये 2 उंगलियां कटी है ये भी पैसों की वजह से ही। उसने गैंगस्टर से बहुत सारे पैसे लिए थे पर वो पे नहीं कर पाया। उसे बहुत मारकर एज अ वार्निंग ये 2 उंगलियां काट दी गई थी। सब पैसे वो लेकर जा रहा था, ये भी उसी गैंगस्टर को देने के लिए। किसी ने भी हेल्प नहीं की। उसने फिर गैंगस्टर को कॉल लगाया, सब कुछ समझाने की कोशिश की पर गैंगस्टर सुनता नहीं। पूछता है तुम किस टाउन में हो। अगर उस गैंगस्टर ने बॉबी को फिर से हेल्प की तो बॉबी बहुत ही बड़े ट्रबल में होगा। बॉबी को हेल्प करने वाला दूसरा कोई नहीं था तो उसने अपना टाउन का नाम बता दिया। इसके बाद बॉबी एक बार में आता है। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया। वो कहती है तुम यहाँ आसपास के नहीं लगते। वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी। बॉबी को उस लड़की से बात करते हुए उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया। वो इस पर बहुत ही गुस्सा हो गया। बॉबी से कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट कर रहे हो? चलो बाहर चलो, तुम्हें दिखाता हूँ। ये उससे फाइट करने वाला था तभी यहाँ पर शेरिफ आ गया। बॉयफ्रेंड कहता है मेरा नाम TNT है, मैं कभी भी फट सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। बॉबी को आइडिया आया कि इस बार से वो पैसे चुरा सकता है पर यहाँ शेरिफ था तो कुछ कर नहीं पाया और बॉबी को हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। अगर गैंगस्टर इस टाउन में आ गया तो बड़े ट्रबल में आ सकता है। सामने ही उसे जैक का ऑफिस दिखा। बॉबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उससे कहता है तुम्हारी वाइफ को मार सकता हूँ। इस काम से बॉबी को जो पैसे मिलेंगे वो गैंगस्टर को दे देगा। जैक कहता है मैं मेरी वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूँ, उसे तड़पता देख नहीं सकता। अभी उसके घर पर जाओ, उससे कहना कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें जरूर ड्राइव पर लेकर जाएगी। जब तुम डेजर्ट में जाओगे वही उसे तुम मार डालना। बॉबी ने ऐसा ही किया। ग्रेस के पास आया और ये दोनों ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रेस उसे एक हिल पर लेकर आई थी। वो कहती है कभी कभी लगता है कि मुझे पंछी बन जाना चाहिए, जहाँ चाहो वहां जा सकती हूँ। बॉबी उसे पुश करने वाला था तभी ग्रेस का पैर फिसल गया। वो उसे पकड़ लेता है। ग्रेस कहती है तुम कंफ्यूज हो कि मुझे मार डालना चाहिए या मुझसे प्यार करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों जंगल में इंटीमेट होने लग जाते हैं। ग्रेस बॉबी से कहती है मेरे फादर के मरने के बाद जेक मेरी मदर के साथ था, उसने मेरी मदर को बहुत अब्यूज किया। वो फाइनली तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। ग्रेस कहीं जा नहीं सकती थी तो जेक ने उससे भी शादी कर ली। वो उसे भी अब्यूज करता है। ग्रेस को यहाँ से निकल जाना है। बॉबी से कहती है प्लीज मुझे तुम्हारे साथ लेकर चलो। बॉबी ने कहा मैं भी इस टाउन में फंस चुका हूँ, मेरे पास अब कोई भी पैसे नहीं है। ग्रेस ने कहा जेक के पास उसके सेफ में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, उसकी चाबी वो हमेशा अपने पास रखता है। अगर हमें उससे पैसे लेने हैं तो उसे मारना पड़ेगा। बॉबी को सही नहीं लगता। फिर से कहता है मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। ग्रेस रोती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और बॉबी वहां से चला गया। बॉबी जब टाउन में आया तो बार में जो लड़की उससे फ्लर्ट कर रही थी वो फिर से उसे मिली। वो कहती है इस टाउन में ज्यादा लोग नहीं है, तुम्हारी कार से मुझे कहीं राइड पर लेकर चलो। बॉबी उससे भी पैसे मांग रहा था तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहां आ गया। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बॉबी को मारने वाला था तभी शेरिफ ने यह सब देख लिया। शेरिफ बॉबी को सेफली अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं। वो कहते हैं कि तुम टाउन में आए तब से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक शॉप में रॉबरी हुई जहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। TNT भी तुम्हें मारना चाहता है। जेक ग्रेस को ढूंढ रहा है।
इस सब पर बॉबी कुछ भी नहीं कहता। बॉबी फिर मैकेनिक के पास आया। उससे कहता है, प्लीज मुझे मेरी गाड़ी दे दो, तुम्हारे जो भी सब पैसे हैं ये सब कुछ मैं तुम्हें लौटा दूंगा। मैकेनिक कहता है, अब तुम्हारा बिल और भी बढ़ चुका है। सुबह $150 थे, पर वो कहता है कि मैंने और एक पार्ट बदला तो अब $200 लगेंगे। बॉबी उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल था, जो उसकी कुछ भी बात नहीं मानता। बॉबी ने नोटिस किया कि उसकी गाड़ी के ट्रंक का लॉक भी बदल चुका है। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मैकेनिक ने कहा, तुम मेरे लिए चाबी छोड़कर नहीं गए थे, तुम्हें करता भी क्या। वहां से मैकेनिक ने गन निकाल ली है। बॉबी गुस्से में उसे मारने वाला था, पर मैकेनिक के हाथ में भी एक रॉड था। बॉबी बेचारा फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो बस स्टॉप पर आया। वहां की लेडी से पूछता है कि अगली बस कहाँ है। वहां से कोई भी बस लेकर वो जाना चाहता था। टिकट की प्राइस $30 थी, उसके पास $27 ही थे। काउंटर लेडी मान नहीं रही थी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। डर कर उसे टिकट दे देती है। बॉबी को ढूंढते हुए टाउन में गैंगस्टर आ चुका था। उसने बॉबी को देख लिया। वो बॉबी को मारता इससे पहले शेरिफ ने उसे रोक लिया। शेरिफ ने उसे गन ली और कहा, इस टाउन में इलीगल है। उसे अरेस्ट कर लिया। बॉबी इस सब से बचकर बहुत खुश हो गया। तभी पीछे से TNT उसे मारने लग जाता है। बॉबी के हाथ से टिकट नीचे गिर गया। वो लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी TNT ने उठा लिया। वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे, तुम्हें इसके कंसिक्वेंसेस पता होनी चाहिए। बॉबी से टिकट लेकर TNT ने फाड़ दिया। बॉबी इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो भी TNT को बहुत मारता है। अब फिर से बॉबी इस टाउन में फंस चुका है। निकलने के लिए उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं। अब उसने ग्रेस को कॉल लगाया। उसे कहा, ये काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। ग्रेस कहती है, तुम तो बहुत ही गुस्सा थे, अब क्या चेंज हो गया। बॉबी कहता है, जब से मैं तुम्हारे पास से आया सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। हम पैसे लेंगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ग्रेस भी इसके लिए मान गई। वो रात में घर का दरवाजा खुला छोड़ने वाली है। रात हुई और ग्रेस अपने हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। बॉबी जब घर में इंटर हुआ तो जेक ने कुछ आवाज सुनी। उठकर अपनी गन निकाल लेता है। ग्रेस को गन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो बहुत ज्यादा डर गई। बॉबी जेक को मार पाता इससे पहले जेक ने उसे पकड़ लिया। जेक कहता है कि मुझे पता है तुम मेरी वाइफ के साथ थे। उसे मारने वाला था, तभी बॉबी सब कुछ बताने लग जाता है। कहता है, ग्रेस तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारे सब पैसे लेकर वो भाग जाने वाली थी। जेक ने कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से जाओ और ग्रेस को मार डालो। बॉबी ग्रेस के रूम में आया और ग्रेस के चिल्लाने की आवाज आई। जेक ने जाकर देखा तो बॉबी नीचे गिरा हुआ था। जेक को लगा ग्रेस ने बॉबी को मार डाला है। ग्रेस के हाथ में एक एक्स थी, तो जेक ने उसे शांत रहने के लिए कहा। जेक उसके पास गया तो ये बॉबी पीछे से उस पर हमला कर देता है। ग्रेस और बॉबी ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। मिलकर इन्होंने फिर जेक के पैसे देखे। ये $200,000 थे। ये बहुत ज्यादा खुश हो गए। यही सेलिब्रेट करने के लिए बेड पर पैसे रखकर इंटीमेट हो जाते हैं। सब कुछ चीजें इन्होंने साफ किए। बॉबी अपनी गाड़ी लेने के लिए मैकेनिक के पास गया। उसने उसे पैसे दे दिए। बॉबी कहता है, मेरी गन मैंने जेक के पास देखी, उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है, तो जरा तुम्हें बचकर रहना चाहिए। यानी कि जब पुलिस को जेक की डेड बॉडी मिलेगी तो सारा शक मैकेनिक पर जाएगा। बॉबी अपनी गाड़ी लेकर ग्रेस को लेने के लिए आया, पर ग्रेस की गाड़ी वहां नहीं थी। उसे लगा कि वो भाग चुकी है। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। जाने से पहले उसने ग्रेस की गाड़ी का एक पाइप निकाल लिया था। उसे लगा कि ग्रेस ने उसे धोखा दिया, तभी वो घर से बाहर निकलती है। उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। वो उससे कहता है, मुझे बहुत सारी लड़कियों ने दगा दिया है, मुझे लगा था कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। ग्रेस उससे कहती है, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मुझे धक्का लगाकर उसे गैराज में लेकर जाना पड़ा। अब पुलिस को लगेगा कि मैं और जेक कहीं वैकेशन पर गए हुए हैं। बहुत दिनों तक किसी को शक भी नहीं जाएगा। अब ये दोनों निकल पड़े और बहुत खुश थे। आगे की वैकेशन की प्लानिंग करने लगे। तभी शेरिफ इनका पीछा करता है। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। शेरिफ ग्रेस से कहता है कि तुमने इसे भी फंसा लिया। ग्रेस कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने जेक को मार डाला और मुझे भी जबरदस्ती लेकर जा रहा है। इसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। बॉबी इस सब बात से सरप्राइज्ड हो गया। ग्रेस ने जिस तरह से बॉबी को कहा था कि वो जेक को मार डाले, यही चीज उसने शेरिफ से भी कही थी।
शेरिफ सब कुछ समझ गया कि ग्रेस उसे भी उल्लू बना रही है। ग्रेस कहती है कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए कहा था पर तुमने कभी भी हेल्प नहीं की। हम सब पैसों को आधा आधा बांट लेंगे, पैसे लो और अपनी फैमिली के पास वापस चले जाओ। शेरिफ हार्ट ब्रोकन था, कहता है मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था। यही बातों बातों में ग्रेस ने गन निकाल ली, शेरिफ को मार डाला। शेरिफ नहीं चाहता था कि ग्रेस बॉबी के साथ रहे। वो बॉबी से कहता है ग्रेस के हस्बैंड उसके एक्चुअल फादर थे। बॉबी ग्रेस से पूछता है वो सब क्या बात कर रहा था। ग्रेस कहती है मैं सिर्फ हमारी जान बचाना चाहती थी, मैं हमेशा हर एक आदमी से सिर्फ प्यार चाहती थी। ग्रेस भी एक साइको है, अपने फादर को पाने के लिए अपने मदर को उसने मार डाला था। बॉबी डर कर ही उसके साथ ट्रैवल करता है। इनकी गाड़ी के ट्रंक में अब जेक और शेरिफ इन दोनों की बॉडीज थी। ये दोनों एक हिल पर गए। बॉबी ने गाड़ी से उतरकर पहले गाड़ी की चाबी अपने पास रख ली। ग्रेस के पास अभी भी गन है, उसका ध्यान नहीं था तो जल्दी से उसे मारकर उससे वो गन ले लेता है। उससे कहता है हम इन डेड बॉडीज का ठिकाना लगाएंगे, फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। बॉडीज को फेंकने के लिए क्लिफ पर थे। ग्रेस ने मौका देखा और बॉबी को उसने धक्का दे दिया। वो खुश हो गई कि उसके पास पैसे हैं और यहाँ से निकल जाएगी। तभी नोटिस करती है कि बॉबी के पास अभी भी कार की चाबी है। बॉबी नीचे गिरकर बहुत इंजर्ड हो गया था, उसके लेग में फ्रैक्चर है। वो ग्रेस से हेल्प मांगने के लिए चिल्लाता है, कहता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सिर्फ मुझे हेल्प कर दो। ग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो स्लोली उसके पास आ जाती है। बॉबी की गन उससे दूर पड़ी हुई थी तो उसे मार भी नहीं सकता। ग्रेस जब उसके पास आई तो डायरेक्टली उसका गला और दबाने लग जाता है। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे मार डाला। फाइनली वो एक मर्डरर बन ही गया। बहुत सारा स्ट्रगल कर वो फाइनली ऊपर आया। वो खुश हो गया कि अब यहाँ से वो चला जाएगा। गाड़ी स्टार्ट की तभी गाड़ी का इंजन फट गया। अब वो रास्ते से दूर डेजर्ट में है तो उसे कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यही गाड़ी में बैठे हुए वेट करते करते ही उसकी डेथ हो गई। इस मूवी के सब कैरेक्टर्स बहुत ही ट्विस्टेड थे, सेल्फिश थे और अपने लिए किसी को भी मार सकते थे। फाइनली सबको भुगतना पड़ा। इसी तरीके से इस मूवी की एक डार्क एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।